आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव की जो है वो विधिवत घोषणा हो गई है और उसी संदर्भ में हमने जो है वो कांगड़ा चंबा जो लोकसभा के हमने ऑफिस बेरर्स जो है उसकी बैठक जो थी वो धर्मशाला की है और उसके संदर्भ में जो है वो आगे का जो रोड मैप है इन चुनावों का उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है और ये हमारी पहली बैठक है। और इस पहली बैठक में अभी कांग्रेस पार्टी ने अभी प्रत्याशी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के घोषित नहीं की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिए। लेकिन हमने कैंडिडेट्स का इंतज़ार ना करके अपना जो कार्यक्रम है पार्टी का और उसके साथ ब्लॉक वाइज जो है वो हम अपना कार्यक्रम जो है वो शुरू करेंगे और हम भी लोगों के समक्ष जो है वो पिछली जो सरकार की गतिविधियां रही हैं दिल्ली की सरकार की उसके बारे में लोगों को अवगत करवाएंगे और जो हमने 1-1.5 साल में हमारी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो चीफ मिनिस्टर्स के तत्वाधान में चल रही है उसमें जो हमारी उपलब्धियां हैं जो हमने फैसले किए हैं उसके बारे में भी लोगों से जानकारी जो है वो लोगों को करवाएंगे। आज जो हमने बैठक की है उसमें मेन मुद्दा यही है कि लोकसभा के चुनावों को देखते हुए हम जो है वो भारत सरकार की जो नाकामियां रही हैं और जो कुछ भारत सरकार कर रही है उसके बारे में लोगों तक जो है उनकी जानकारी देनी है। और एक प्रजातंत्र से चुनी हुई जो सरकारें हैं पार्टियां हैं जो कि लोकसभा में अपने अपने घोषणा पत्र को लेकर के लोगों के समक्ष जा रही हैं उसके ऊपर जो घिनौना कार्यक्रम जो है वो भारत सरकार करने जा रही है ये कभी भी हिमाचल प्रदेश में भी और हिंदुस्तान में भी 50 वर्ष में कभी ऐसा नहीं। सबसे पहले तो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स जो हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के जो पैसे हैं ये हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं पदाधिकारी होते हैं हमारे एक्स एमएलए होते हैं हमारे प्रेजेंट एमएलए होते हैं हमारे मेंबर पार्लियामेंट होते हैं एक्स मेंबर पार्लियामेंट होते हैं वो अपनी जो है वो राशि कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि मैं जब मेंबर पार्लियामेंट था तो हम 1 महीने की अपनी वेतन जो थे वो कांग्रेस पार्टी के कोष में जमा कराते और लगातार हर साल हमारी एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन होती थी। इसी तरह से जो हमारे एमएलए इलेक्टेड होते हैं वो भी कांग्रेस पार्टी को अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं। कुछ एक्स एमएलए होते हैं वो भी कंट्रीब्यूशन देते हैं। अभी पीछे हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चलाया था कि जो हमारा कार्यकर्ता है वो मिनिमम कम से कम जो है वो अपना अंशदान जो है वो पार्टी को दे। उसमें एमएलए भी थे उसमें जो है वो मेंबर पार्लियामेंट भी थे और उसमें ये लगाया गया था कि कम से कम एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का जो है वो 11 रुपये से लेकर के 101 रुपये तक 1100 रुपया तक 5500 रुपये तक इस तरह से 1 लाख तक अपनी कंट्रीब्यूशन पार्टी को कर सकता है। तो उस प्रकार से जो फंड्स इकट्ठे किए गए तो उस वक्त ये सोच करके कार्यक्रम शुरू किया गया था कि जितने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी अपना अंशदान जो है वो कंट्रीब्यूट करें। आज बड़ा दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी के फंड्स जो उनको फ्रीज कर दिया गया है ताकि इन चुनावों में
जो कांग्रेस पार्टी के खर्चे होते हैं, जो उनके चलाने के लिए, ऑफिस चलाने के लिए, आगे तक जो वर्कर्स को पहुंचाने के लिए, और जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं उनको जो है वो एडवर्टीजमेंट, दूसरी चीज़ें देने के लिए आज फंड्स के अभाव के कारण कुछ पार्टियां जो है वो इस प्रजातंत्र प्रणाली में जो है वो अगर फंड्स जिनके जो है वो फ्रीज़ कर दिए तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का घनौन काम किया जाता है। पिछली बार इन्होंने इलेक्टोरल फंड्स का जिक्र किया था कि हम एक ऐसा जो है वो बॉन्ड्स जो है वो चुनावी बॉन्ड्स जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से चुनावी बॉन्ड्स जो है वो उनको हम देंगे, लेकिन उसका तरीका जो इन्होंने अपनाया वो बिल्कुल ही बहुत घिनौना तरीका है। चाहिए तो ये था कि स्वेच्छा से आदमी इनके बॉन्ड्स खरीदता, जैसे लोग जो है वो दूसरी कॉरपोरेट सेक्टर्स के, गवर्नमेंट के सेक्टर से जो है वो शेयर जो है वो खरीदते हैं, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर होते हैं, इस तरह से बैल के, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर होते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर्स के जैसे एसीसी के शेयर्स होते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो शेयर्स देते थे वो खरीद करके जो है वो अपना जो पैसा होता था उसको आगे जो है वो उसको यूज़ करते थे, और इसी तरह से बिजनेस भी चलता था। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में इन्होंने क्या किया कि सभी को कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर्स को भी कहा, गवर्नमेंट सेक्टर के आप बॉन्ड्स खरीदिए, लेकिन जो लोग इनके बॉन्ड्स नहीं खरीदे उनके ऊपर जो है वो आपके ईडी के छापे, सीबीआई के छापे करके उनको कहा कि उनको मजबूर किया कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदिए। उन्होंने बॉन्ड्स भी खरीद लिए, जुर्माना भी दे दिया, और कुछ ऐसे भी कॉरपोरेट सेक्टर्स थे जो लॉस में थे, लेकिन उन्होंने भी बॉन्ड्स खरीदे, और उनको जो है ईडी का, सीबीआई का डर दिखा करके पैसा इकट्ठा किया। और आज तक कभी भी हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में इस प्रकार का काम नहीं। पहले भी लोग जो थे वो इलेक्शन चलते थे, इलेक्शन होते थे, पार्टियां, अंग्रेज़ों के वक्त में भी जो है वो महात्मा गांधी जब अपनी मूवमेंट ले जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट था, आंदोलन शुरू किया, जमुना दास बजाज जो था उनका फाइनेंसर था, वो भी एक कॉरपोरेट सेक्टर का आदमी था, उसकी भी अपनी इंडस्ट्री थी, टाटा था। तो वो लोग भी इन पार्टियों को उस आज़ादी की मूवमेंट में भी जो है वो इस देश को आज़ादी में उनका भी शेयर होल्डर रहा, फाइनेंस देते थे, चलाते थे, खर्चे होते थे, लेकिन कभी भी अंग्रेज़ों ने उनके बैंक जो थे वो फ्रीज नहीं किए। जमुना दास बजाज का कभी बैंक फ्रीज नहीं हुआ। इसी तरह से टाटा का बैंक कभी, जो उस वक्त टाटा जो वो सबसे रिच पर्सन था टाटा, जो 3 चीज़ें हिंदुस्तान को ले आया। 3 चीज़ कौन थी? नॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, टाटा हाइडल, टाटा स्टील, 3 चीज़ें इस देश को लेके आया। अमीर आदमी था, वो भी कांग्रेस पार्टी को फाइनेंस करता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनके अकाउंट फ्रीज नहीं किए। जमुना दास जो था वो भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसके भी जो है वो अकाउंट फ्रीज नहीं हुए। ये पहली बार 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ राज किया है और सारे के सारे कॉरपोरेट सेक्टरों को तंग किया है, गवर्नमेंट को तंग किया है, और 6000 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो उन्होंने ये, और जहाँ तक जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि सरकारी बैंक है, वो उसको जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस करता है, उसी बैंक में जो बॉन्ड्स जो हैं वो उसी के माध्यम से खरीदे गए, या सारा अकाउंट्स जो थी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखे गए। लेकिन जब कुछ लोगों ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहले तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में उनको निकाल दिया कि कोई उसको पूछ नहीं सकता है, ना कोई प्रेस वाला पूछ सकता है, ना कोई इंडिविजुअल पूछ सकता है, ना कोई कॉरपोरेट सेक्टर पूछ सकता है, ना सरकार पूछ सकती है। उसको पहले राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट से निकाला, उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि ये बिल्कुल सीक्रेट है, किसी की आइडेंटिटी हम जो है वो शो नहीं करेंगे, किसने जो बॉन्ड्स खरीदे, कितना पैसा हमें जो है उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में दिया, इलेक्शंस बॉन्ड में दिया।
उसको पहले फिर जा कर के सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए, जिसमें कुछ एडवोकेट थे, कुछ एक्टिविस्ट थे, उन्होंने जा कर के किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि फुल बेंच बैठा और उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पूरी इसकी जानकारी जो है वो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम 3 महीने के बाद पूरी जानकारी देंगे, जबकि चुनाव हो जाने थे। उन्होंने कही अगर एक कॉरपोरेट सेक्टर के एक इंडिविजुअल का इनकम टैक्स पे का पूरा अकाउंट जो आप एक क्लिक के साथ जो है वो उसी वक्त निकाल करके उसको हैंड ओवर कर सकते हो, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का आपके पास डाटा नहीं है। तो उनको वो दिखाना पड़ा और उसको कहा कि इसके पीछे कौन है जिसका रिश्ते खरीदे हैं, उसकी पूरी जानकारी देनी पड़ी। उस जानकारी में जहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे घराने हैं जो लॉस में भी हैं, जैसे DLF है, वो लॉस में है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर ID का रेट किया, CBI के रेट्स किए, उनको भी पैसा जमा कराना पड़ा। किसी ने 25 करोड़ किया, किसी ने 50 करोड़ किया। पूरी जानकारी आपको हर एक साइट के ऊपर जो है वो आपको मिल जाएगी, जो इलेक्शंस की साइट पे भी मिल जाएगी। इस तरह से दूसरी जो साइट्स है उस पर भी आप खोल के देख लो कि आज किस प्रकार का घिनौना काम जो उन्होंने किया, करोड़ रुपया इकट्ठा किया, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1225 के 30 करोड़ रुपये आया, जबकि इनके खाते में 6000 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स